नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल गणवीर। आज इस वीडियो में हम भारत में हुई सभी क्रांतियों के बारे में देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश व्यापम परीक्षा में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, सभी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन सी क्रांति किससे संबंधित है और इसके जनक कौन है। एग्ज़ाम में आपसे यह पूछा जाएगा कि क्रांति किससे संबंधित है या क्रांति के जनक कौन है या क्रांति किस सन में हुई थी। किस सन में हुई थी मतलब किस सन में प्रारंभ हुई थी। क्रांति का मेन उद्देश्य क्या था। इन सभी सवालों के जवाब आपको सिर्फ एक सिंगल स्लाइड में मिल जाएंगे। अधिकतर ये पूछा जाता है कि क्रांति किससे संबंधित है, तो आप क्रांति का नाम पढ़िए और स्लाइड में लगे हुए फोटो को देखिए। उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रांति किससे संबंधित है। और क्रांति के नाम के साथ अगर आप फोटो को याद रखेंगे तो यकीन मानिए आप किसी भी क्रांति को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि फोटोज हमें हमेशा याद रहते हैं। तो इस वीडियो की सभी स्लाइड्स में मैंने क्रांति के साथ वही फोटो लगाया है जो क्रांति से संबंधित है, जिससे कि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। हरित क्रांति। अब प्रश्न यह पूछा जाएगा कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका जवाब होगा हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन यानी कि फसल उत्पादन से संबंधित है। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे और ऑप्शन में आपको 4 नाम दिए जाएंगे। लेकिन आप सबसे पहले क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जाएगा कि हरित क्रांति प्रारंभ किसने करी या फिर भारत में इसके जनक कौन थे। अगर भारत प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में इसके जनक कौन थे, तो आप आंसर लगाएंगे एम.एस. स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और अगर प्रश्न में पूछा जाता है कि हरित क्रांति प्रारंभ किसने करी, तो आपका सही उत्तर होगा नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग। इन्होंने हरित क्रांति को सबसे पहले प्रारंभ किया था। आपसे परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो हरित क्रांति की शुरुआत सन 1966 से 1967 के बीच में हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति क्या थी या हरित क्रांति क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए गए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप क्रांति के नाम के साथ में फ़ोटो भी देखिएगा, तो आपको जल्दी से याद होगा और आपको डायरेक्टली पता पड़ जाएगा कि क्रांति किससे संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे है हरित क्रांति, तो आप फोटो में देखेंगे तो यहाँ पे गेहूं की बालियां दिख रही है। और हमने अभी ही पढ़ा कि हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत ज़्यादा उपज देने वाले गेहूं और चावल के बीज गरीब किसानों के खेतों में लगाए गए। तो यहाँ फोटो देखते से हमें क्लियर हो गया है कि हरित क्रांति जो है गेहूं से संबंधित है, यानी कि फसल उत्पादन, खाद्यान्न। हमारी अगली क्रांति है सुनहरी क्रांति। जैसा कि मैंने आपको कहा, क्रांति के नाम के साथ में आप फोटो को देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्रांति किससे संबंधित। तो यहाँ फोटो में हमें बहुत सारे फल दिख रहे हैं, तो सुनहरी क्रांति जो है वो फल से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फलों के उत्पादन यानी राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित थी या संबंधित है। सुनहरी क्रांति राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-2006 में फलों के बगीचों बीजों के विकास के लिए शुरू की गई थी। सुनहरी क्रांति के जनक निरपक तुतेज थे। भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है, यानी कि 31%। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। तो ये सारी जानकारियाँ आपको याद रखनी है। और अगर ये सब याद नहीं होता है तो आप क्रांति का नाम पढ़िए, फोटो को देखिए, तो आपको कम से कम ये पता पड़ेगा कि क्रांति किससे संबंधित है।
और परीक्षा में अधिकांश क्रांति किससे संबंधित है ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि इसके जनक कौन थे और किस सन में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको क्रांति के नाम के साथ फोटो से याद करने में काफ़ी आसानी होगी। हमारी अगली क्रांति है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति के फोटो में आप देखेंगे तो आपको दूध नजर आ रहा है, यानी ये हमें स्पष्ट हो गया है कि श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। ये फोटो मैंने अपने MPGK के वीडियो में भी यूज़ किया है, जिसका प्रश्न यह था कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। अब आप सभी ये कहेंगे कि पक्षी का और इस दूध का संबंध क्या है। तो पक्षी और दूध का संबंध ये है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम है दूधराज। पक्षी को देख के आपको याद करने में कठिनाइयाँ होगी या फिर आप भूल जाएंगे, तो इससे अच्छा आप इस दूध को ध्यान रखिए। तो दूध से आपको यह पता पड़ जाएगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है दूधराज। ऐसी कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स और याद करने के तरीके मैंने अपनी वीडियो में बताए हैं, जिससे आपको सभी जीके के प्रश्न और उनके उत्तर मजाक मजाक में सभी आसानी से याद हो जाए। अगर आपने अभी तक के जीके के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जीके के वीडियोस देख सकते हैं। हमारी क्रांति है श्वेत क्रांति, जो कि दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति यानी दूध कृषि, डेयरी फार्मिंग या डेयरी उद्योग या दूध उद्योग से संबंधित है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में इसे भी पूछा जा सकता है या जितने भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाए तो इस पॉइंट से पूछा जा सकता है। अगर आपको ये बात याद नहीं होगी तो आप परीक्षा में प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे या हो सकता है गलत उत्तर लगा देंगे। पॉइंट की बात यह है कि दूध क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। तो आप सभी इस बात को याद रखिएगा कि ऑपरेशन फ्लड को ही दूध क्रांति कहा जाता है, यानी कि श्वेत क्रांति। दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। श्वेत क्रांति की शुरुआत 13 जनवरी 1970 यानी कि 1970 में हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। श्वेत क्रांति पशुपालन से जुड़ा एक बहुत ही लोकप्रिय उद्यम है, जिसके अंतर्गत दूध उत्पादन, उसकी प्रसंस्करण और खुदरा बिक्री के लिए किए जाने वाले कार्य आते हैं। हमारी अगली क्रांति है नीली क्रांति। यहाँ फोटो में आपको बहुत सारी मछलियाँ दिख रही है जो कि मछुआरे पकड़ रहे हैं। तो यहाँ हमें फोटो देख के साफ हो गया है कि नीली क्रांति जो है वो मछलियों से संबंधित है, यानी कि नीली क्रांति मछली के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछलियों का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश बन गया है। नीली क्रांति के जनक डॉक्टर अरुण कृष्णन थे। नीली क्रांति जो है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। आप सभी क्रांति का नाम पढ़िए और फोटो को देखिए तो आपको पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि क्रांति किससे संबंधित है। हमारी अगली क्रांति है सिल्वर क्रांति, यानी कि रजत क्रांति। सिल्वर क्रांति के फोटो में हमें मुर्गी और अंडे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हमें ये स्पष्ट हो गया है कि सिल्वर क्रांति जो है वो मुर्गी और अंडों से संबंधित है। सिल्वर यानी रजत क्रांति मुर्गी पालन व अंडों के उत्पादन से संबंधित है। अब इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सिल्वर यानी कि सफ़ेद और अंडे जो कि होते हैं सफ़ेद और मुर्गी जो कि फार्मी मुर्गी जिसको बॉयलर कहते हैं वो भी होती है सफ़ेद। तो सिल्वर यानी कि सफ़ेद, अंडे और मुर्गी सफ़ेद, तो सफ़ेद सफ़ेद यानी सिल्वर और मुर्गी व अंडे। इस वीडियो में हमने अलग अलग 5 क्रांतियों के बारे में पढ़ा है।
क्रांति के अगले भाग यानी कि पार्ट 2 में हम और भी क्रांतियों के बारे में जानेंगे, इसलिए इसका अगला भाग यानी कि पार्ट 2 भी आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि बची हुई क्रांतियाँ भी कवर हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी नहीं जाएगी। पार्ट 2 में भी हम अलग अलग क्रांतियों के बारे में विद फोटो देखेंगे, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। सिल्वर यानी कि रजत क्रांति। सिल्वर क्रांति मुर्गी पालन व अंडों के उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर क्रांति के तहत मुर्गी पालन को बढ़ावा देना व अंडों के उत्पादन में बढ़ोतरी करने का लक्ष्य रखा गया है। सिल्वर क्रांति यानी कि रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी थे। मुर्गियों से जुड़ी हुई जानकारी में भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे यानी कि 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे देती है। भारत में मुर्गी पालन और उसके अंडे उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादन प्रदेश है। आप सभी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और बहुत ही आसान तरीकों से चीज़ों को याद करना चाहते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप शॉर्ट ट्रिक एजुकेशन चैनल के साथ बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।